बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 हिंदी के प्रथम कविता फर्स्ट कविता जो है हम सब सुमन एक उपवन के उसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। उसके प्रश्नोत्तर को बनाएंगे। ये जेसीईआरटी के तहत जितने सारे सरकारी विद्यालय हैं उन सब बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला नंबर क्वेश्चन, इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है, इस कविता में सुमन मनुष्य को तथा उपवन इस संसार को कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन, किसी बगीचे की सुंदरता किन किन चीजों से हो सकती है? इसका सही आंसर है, किसी बगीचे की सुंदरता फूलों से, पेड़ पौधों से, पंछियों की चहचहाहट से हो सकती है। ग नंबर, हमारे देश के लोगों के खानपान, पहनावा आदि में भिन्नताएं हैं। इसमें और क्या क्या भिन्नताएं हैं? हमारे जो देश के लोग हैं उन लोगों में खानपान भिन्नताएं पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग खानपान करते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं। पहनावा अलग अलग है, अलग अलग परिधान वस्त्र अलग अलग पहनते हैं। उसी प्रकार और क्या क्या भिन्नताएं हो सकती हैं? इसका सही आंसर है, हमारे देश के लोगों में रहन सहन, रंग रूप, भाषा आदि में भी भिन्नताएं हैं। यानी खान पान पहनावा में तो भिन्नताएं हैं ही, इसमें और क्या क्या भिन्नताएं बोल रहे हैं? तो इसका आंसर है कि इसमें और रहन सहन भिन्नताएं पाई जाती है, रंग रूप अलग अलग होते हैं, रंग रूप में भिन्नताएं पाई जाती है, भाषा में भिन्नताएं पाई जाती है। कहीं पर बंगाली तो कहीं पर संथाली तो कहीं पर हो, कहीं पर मुंडारी, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस प्रकार भाषाओं में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। घ नंबर, हमारे देश के लोग कई मामलों में अलग अलग हैं। सही में कई मामलों में अलग अलग है, जैसे रंग रूप अलग है, भाषा अलग है ना? इसके बावजूद वे किस प्रकार से एक हैं? इसके अलावा वे किस प्रकार से एक हैं? इसका सही आंसर है, हमारे देश के लोग कई मामलों में अलग हैं, इसके बावजूद हम सभी भारतीय हैं। क्योंकि हम सब कोई भारत में रहने वाले हैं, हम सब भारतीय हैं, जो हमारी एकता का पहचान है, जो हमारी एकता का पहचान है, क्योंकि सब हम क्या है? भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, कविता में सुमन शब्द का प्रयोग फूल के बदले किया गया है। आप नीचे लिखे शब्दों के बदले किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहां पर देखिए शब्द दिया गया है, जैसे उपवन, पवन, सूत्र, कांटा, गगन, है ना? उपवन, उपवन का अर्थ क्या है? बगीचा होता है। पवन, पवन का अर्थ क्या होता है? हवा। सूत्र, सूत्र का अर्थ होता है बंधन। कांटा, कांटा का अर्थ होता है चुनौती। गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। आगे सोचिए और लिखिए, इनसे हम क्या सीख सकते हैं? कविता के अनुसार दिया गया है। सूरज से, सूरज से हम लोग क्या सीख सकते हैं? अनुशासन सीख सकते हैं। माली से, माली से हम लोग क्या सीख सकते हैं? खूब मेहनत करना। फूल से क्या सीख सकते हैं? खुशबू बिखेरना, क्योंकि फूल तो खुशबू बिखेरते हैं। पवन से क्या सीख सकते हैं? आगे बढ़ते जाना। कांटों से क्या सीख सकते हैं? हंसकर जीना सीखना। आगे आते हैं, शब्दकोश से दोस्ती।
शब्दकोश मतलब जो शब्द का भंडार होता है, उससे हम लोग दोस्ती करेंगे। किस प्रकार से, इसको समझने की कोशिश कीजिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, पता कीजिए कि शब्दकोश के लिए ये शब्द किस क्रम में आएंगे, किस सीरियल, इसका सीरियल बनाना है। शब्दों के क्रम वाली संख्या को उस शब्द के नीचे दिए गए घेरे में उदाहरण की तरह बॉक्स में लिखिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर उपवन है, फिर माली है, अलग है, मिट्टी है, कली है, सुमन है, कांटा है, सुगंध है, किरणें हैं, सूरज है। तो यहाँ पर शब्दकोश में हम लोग देखेंगे, जैसे स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों को देखेंगे। स्वर वर्णों में जैसे आते हैं ओ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग, आ। फिर व्यंजन में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग, इस प्रकार से अक्षत्र ज्ञ तक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अलग में 1 नंबर होगा, क्योंकि अ सबसे पहले आता है। शब्दकोश को अगर ध्यान में देखेंगे तो अ सबसे पहले आता है, तो इसीलिए अलग को 1 नंबर दिए। 2 नंबर में दिए उपवन, क्योंकि अ के बाद आ से तो कोई यहाँ पर नहीं है कुछ भी शब्द, ई से भी नहीं है, उ से है, तो इसीलिए यहाँ पर उपवन 2 नंबर में हो गया। फिर उ, ए, औ, अंग, उसमें से कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ पर उसके बाद क्या आते हैं, क आते हैं, तो इसीलिए क को 3 नंबर दिए। कली, कली, क ल में बड़ी कली, तो ये 3 नंबर में। 4 नंबर में कांटा, क में चंद्रबिंदु आकर, ट में आकर कांटा, ये 4 नंबर हो गया। फिर हर्षिकार की मात्रा आता है, आकार के बाद हर्षिकार की मात्रा, इसलिए किरने, किरने हो गया 5वां नंबर। 6ठा नंबर क का खत्म हो गया, फिर क, ख, ग, घ वो सब नहीं है, एक के बाद म है, म में आकर, ल में बड़ी की मात्रा, माली, ये 6ठा नंबर हो गया। फिर 7वां नंबर में हो गया मिट्टी, क्योंकि आकार के बाद हर्षिकार आता है, तो इसीलिए मिट्टी 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर में सुगंध, क्योंकि म, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व ये सब नहीं है, 100 से है, तो इसीलिए सुगंध हो गया, क्योंकि हर्षुकार की मात्रा, इसीलिए सुगंध 8वां नंबर हो गया। फिर सुमन 9वां नंबर हो गया, क्योंकि सु के बाद ग है, तो यहाँ पर सु के बाद म है। सु दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ग पहले आता है, फिर उसके बाद म आता है। सुमन में सु, म, न, और सुगंध में सु, ग में अंग, ध, तो इसीलिए 8 नंबर में आया, और इसीलिए ये 9 नंबर हो गया। फिर 10 नंबर में दीर्घकार की मात्रा, सूरज हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसको कंप्लीट किए। अब आगे इस कविता को आगे बढ़ाइए। एक पोएम जैसा दिया हुआ है, इस कविता को आगे बढ़ाना है। सबका साथी, खाली जगह है, यहां पर क्या होगा, मेरे साथी। मोटा हाथी आया झूम के, आया गांव गांव घूम के, मोटा पांव आया झूम के। तो इस प्रकार हम इस लोग इस कविता को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख कर बताइए। क नंबर है, कठिन परिस्थितियों या परेशानियों में हमें किस तरह व्यवहार करना चाहिए। कठिन परिस्थिति, कठिन अगर परेशानी आती है तो हम लोगों को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है, जब कठिन परिस्थितियां आए तो हमें सोच समझकर और निडरता से व्यवहार करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों आने से हम लोगों को सोचना है, समझना है, और निडरता से, डर भय नहीं करके निडरता से हम लोगों को क्या करना है, व्यवहार करना है, चाहे कितना भी कठिन परेशानियां क्यों ना आए। सोच समझकर निडरता से हम लोगों को व्यवहार करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, आप अपने साथियों से मेल जोल बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। आपका अपना साथी है, अपना साथियों से मेल जोल बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना है। हम, इसका सही आंसर क्या है कि हम अपने साथियों से मेल जोल बढ़ाने के लिए उनके साथ खेलते हैं, साथ में खेलते हैं, अपने दोस्त लोगों के साथ खेलते हैं, प्यार से बातें करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं, उनके घर जाते हैं और उनको भी अपने घर बुलाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने साथियों से मेलजोल बढ़ा सकते हैं या बढ़ाते हैं। आगे हैं, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, नीचे कुछ वाक्य दिया गया है, कविता के आधार पर इनमें से कुछ सही है
और उनमें से कुछ गलत है। अगर सही है तो उसके सामने सही, और जिन्हें आप सही नहीं मानते हैं उनके सामने गलत लिखना है। क नंबर, हम सभी एक ही देश के निवासी हैं। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो एक ही देश के निवासी हैं सब कोई। ख नंबर है, हमें आपस में मिलकर नहीं रहना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये गलत है। यहाँ क्या बोल रहे कि हमें आपस में मिलकर नहीं रहना चाहिए, ये गलत है, बल्कि हम लोगों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो इसीलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। ग नंबर, कांटे हमें आपस में उलझना सिखाते हैं। नहीं, ये कविता के अनुसार ये गलत है। कांटे हम लोगों को आपस में उलझना नहीं सिखाते हैं। धरती सभी लोगों के लिए है। सही है, ये धरती सभी लोगों के लिए है। हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सही है, हमें एक दूसरों का क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभिन्न राज्यों के पहनावा, खानपान एवं प्रमुख त्योहार के बारे में पता करें और नीचे दिए गए बॉक्स में, मतलब नीचे दिए गए खाली जगह है उसको क्या करना है? पूरा करना है। यहाँ पर राज्य का नाम दिया गया है, उसका पहनावा क्या है लिखना है। यहाँ पर खान पान क्या क्या है, क्या क्या खाते हैं उसको लिखना है, और त्योहार क्या क्या त्योहार मनाते हैं। सबसे पहले जैसे बिहार, बिहार का पहनावा क्या है? साड़ी धोती है। खान पान में लिट्टी चोखा है, जो फेमस उन लोगों का खान पान है। त्योहार में अगर देखा जाए तो छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पंजाब, पंजाब में पहनावा क्या है? कुर्ता पैजामा है। खान पान में दाल रोटी है, और त्योहार क्या है? लोहड़ी है। अब आते हैं राजस्थान, राजस्थान में पहनावा में क्या है? धोती कुर्ता पहनते हैं। खान पान चूरमा दाल बाटी, और त्योहार तीज धुलंडी, ये उन लोगों का प्रमुख त्योहार है। बंगाल में देखा जाए तो धोती कुर्ता पहनावा है उन लोगों का। खान पान मछली भात, मछली भात बड़े प्यार से खाते हैं उन लोगों का फेवरेट है। और त्योहार है दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से वो लोग मनाते हैं। फिर आते हैं केरल, केरल में है पहनावा में सारंग लुंगी है, और खान पान में पजम रोटी चावल, पजम पोरी चावल है। और त्योहार में क्या है? ओम, ओम बोल के एक तो त्योहार है, वो लोग बड़ी धूमधाम से उसको मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज का वीडियो हम लोगों का खत्म होता है। इसका संपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है यहीं पर हम लोगों का कंप्लीट होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नए वीडियो बनाएंगे आप लोगों को अपने पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों।